सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। किमपि प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु। ओम दीदी, पिछले पाठ में आया था कि ब्रह्म जब अव्यक्त से व्यक्त हुआ तब अंडाकार प्रकृति रूप पिंड का आवर्तन करना शुरू किया। तो उसके बाद एक संवत्सर उसको सिकाई हुआ, उसके बाद अंडा फूटा, फिर वहाँ से बच्चा निकला, इत्यादि जो कार्य हुआ वे सब कहाँ हुआ? इतने सारे कार्य होने के लिए तो आधार होना चाहिए ना। आकाश तो था ना, आकाश में। अभी भी अपनी पृथ्वी कहाँ है जिसमें इतने सारे कर्म हो रहे हैं? इतना जल है, समुद्रों का देखो आप, और पृथ्वी का इतना भार है, इतने देश हैं, तो ये सारे कहाँ हो रहे हैं? आकाश में ही हो रहे हैं। तो आकाश की तो नित्य सत्ता है। प्रलय काल में भी बीज रूप में जो सारी सृष्टि का अस्तित्व है वो आकाश में ही रहता है, और सृष्टि काल में भी जो इसका एक सगुण साकार रूप है सृष्टि का, वो सारा आकाश में ही अस्तित्व पाता है। तो वहीं था वो भी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, वेद में भी ऐसा मंत्र आता है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में है, और इसमें भी है हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। तो वेद की कितने प्राचीन है उपनिषद वेद की तुलना में? नहीं, वेद तो सृष्टि के आदि के ग्रंथ हैं, ये तो काफी बाद के हैं। और इनकी रचनाएं कब हुई हैं? ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन उसके पश्चातवर्ती हैं वेद के। जैसे कि ऐसा नहीं कह सकते कि रामायण के बाद या महाभारत काल के आसपास, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, रामायण महाभारत से तो बहुत पहले हैं उपनिषद, वेदों के अर्वाचीन है। लेकिन ओम दीदी जी। जी, चतुर्थ पाठ में प्रपाठ दूसरा नंबर श्लोक में, इसमें भल्लाक्ष मंत्र, इसमें मंत्र है ना जी। हाँ, भल्लाक्ष इसका क्या मतलब होगा दीदी? सुंदर आंखों वाला संबोधन है ये तो है ही। भल्लाक्ष भल्लाक्ष, हे भद्र नयन, शुभ नयन, ऐसे एक सन्यासी दूसरे सन्यासी को संबोधन कर रहा है जी। ओम दीदी प्रणाम। आदित्य को ब्रह्मा मानकर उपासना करता है तो साधु ध्वनियाँ आने लगती हैं और वो सुखी होता है। तो साधु ध्वनियाँ क्या है और कैसे सुखी होता है? यश कीर्ति मिलती है ना उसको, जिसका जीवन सूर्य की तरह से तेजस्वी होगा, एक आदर्श जीवन होगा, जैसे सूर्य आदर्श है एक, तो ऐसा पवित्र जीवन, सेवा परायण जीवन, ज्ञान युक्त जीवन, सूर्य इन सब का प्रतीक है ना। अंधकार नहीं है सूर्य में, तो वो ज्ञान का प्रतीक है। परोपकार उसका जीता जागता प्रतीक है सूर्य, तो सारी सृष्टि उसी से चल रही है। तो जिस व्यक्ति का जीवन इतना परोपकारी होगा, इतना पवित्र होगा, उतना ज्ञान युक्त होगा और उतना निर्लिप्त होगा सूर्य जैसा, तो उसके लिए सब लोग क्या कहेंगे? वाहवाही कहेंगे, साधुवाद देंगे ना सब, कि भाई मनुष्य का शरीर प्राप्त करके यदि जीवन हो तो ऐसा होना चाहिए।
देखो इनके पास भी तो मनुष्य शरीर है और इन्होंने क्या सदुपयोग किया है मनुष्य शरीर का। और एक हम हैं कि हमेशा रोते धोते परेशान होते ही रहते हैं। तो ऐसी जो प्रेरणा जिसके जीवन से मिली तो सब लोग उसको साधुवाद देंगे, शब्द करते हैं, वो जिधर से भी जाए। जैसे स्वामी जी के जीवन में हम देखते हैं, जैसे बाहर जाते हैं तो कभी ट्रेन से जाएं, प्लेन से जाएं, गाड़ी से जाएं, तो जो व्यक्ति भी उनको देखते हैं ना, तो एक बार देखते ही उनके चेहरे पे एक अलग चमक आ जाती है। तो कभी वो बच्चे भी होते हैं या यंगस्टर्स होते हैं, नौजवान युवक युवतियां होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, तो एक बार देखते अरे बाबा जा रहे हैं बाबा, तो तुरंत फिर आएंगे, पैर छूने आएंगे, कोई फोटो लेने आएंगे। तो मतलब एक खुशी होती है उनके चेहरे पे। कुछ नहीं भी आएंगे, वहां भी खड़े हैं तो वो देखते ही एक बार मुस्कुराने लगते हैं। जैसे किसी सुंदर से फूल को देख करके एक ताजगी आती है लोगों के, अरे कितना सुंदर फूल है। तो ऐसे जब स्वामी जी को देखते हैं और उनसे पहले उनके आगे आगे कुछ बड़े पदाधिकारी निकल गए, कोई केंद्रीय मंत्री निकल गए, कोई और मंत्री संत्री वो निकल गए जो बड़े पदों पे प्रतिष्ठित हैं, उनको देख करके हाँ ठीक है निकल गया बस, तो वो ताजगी नहीं आती है उनके चेहरे पे, वो भाव नहीं आते हैं, वो प्रसन्नता नहीं आती है। और गांव में भी देखा, वो छोटे छोटे बच्चे भी जब उधर से गाड़ी गुजरती है ना, खुश होते हैं। महिलाएं, घर में काम करने वाली, जो भी देखते हैं, तो ये ऐसे व्यक्ति का जो योगी का जीवन होता है उसको देख के सब हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। तो ये ही साधु घोष हैं उसके लिए। सब उसको एनर्जी देते हैं, वो सबको एनर्जी देता है, उसके दर्शन मात्र से दूसरों को मिलती है और दूसरों की खुशी से उसको एनर्जी मिलती है। ये एक रहस्य है। तो जो व्यक्ति भलाई करता है, जो दूसरों के सुख का कारण बनता है, वो दूसरों को खुशियां देता है, सुख देता है, और बदले में सब लोग जो सुखी होकर के दुआएं देते हैं, वो इसकी ताकत बनती है। सब पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, दुआएं देते हैं तो। और जो व्यक्ति सेल्फिश होता है, अपने सुखों के प्रति केंद्रित होता है और दूसरों को चाहे कष्ट दे के भी अपने को सुखी करना पड़े तो सुखी करना चाहता है कि मैं सुखी रहूं, बाकी दूसरे को कष्ट हो रहा है तो भले ही हो, पर मेरी शान शौकत में, मेरे सुख में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो फिर इस व्यक्ति को ना ये सिकुड़ जाता है, विस्तार नहीं होता इसका। और दूसरे भी जब उसको देखते हैं तो ये तो सेल्फिश है, छोड़ो इसको, तो उसको क्या देते हैं दूसरे भी, एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं उसको। तो वो आते आते फिर इसका व्यक्तित्व है ना, वो फिर कुछ वर्षों के बाद नकारात्मकता से भर जाता है। कुछ तो अपनी वाली, कुछ दूसरे वाले प्रसाद भेजते रहते हैं। तो ये जीवन में हम सुबह से शाम तक जो कुछ भी करते हैं, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, ये सब क्या है, जीवन के बिजनेस में किया हुआ इन्वेस्टमेंट है। जैसे बिजनेस में करते हैं ना, कोई पूंजी लगाते हैं तो फिर अगर वो उस व्यापार में यदि लाभ हुआ तो उसका प्रॉफिट आता रहेगा जीवन भर। थोड़ा सा लगाया था आपने एक बार, अब आराम से बैठ के खाते रहो उसके लाभांश को। और यदि कहीं लॉस में चला गया तो फिर उसका ब्याज भुगतते रहना, जीवन भर देते रहना, फिर दोनों ही हैं। तो जब हम किसी दूसरे को सुख देते हैं तो समझ लो कि फिर आपको उसका प्रॉफिट आता रहेगा। वो व्यक्ति जब तक जिएगा ना, आपको याद रखेगा। वहाँ गए थे पतंजलि योगपीठ में, वो हम किसी को तो जानते नहीं थे, वहाँ एक व्यक्ति हमें मिले, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से खाना खिलाया, सारी बात बताई, हमारे से पूछा किस प्रयोजन से आए हैं, हमें डॉक्टर तक पहुँचाया। तो काम तो छोटा ही था, लेकिन जिंदगी भर वो आपको भेजता रहेगा दुआएं। और यदि उसके साथ मिसबिहेव हुआ तो जिंदगी भर भेजता रहेगा वो आपको। जब जब भी जिक्र आएगा ना, अरे वहां गए थे, एक ऐसा मिल गया हमें, नालायक, पूछने पर भी उसने बताया नहीं हमारे को।
तो ये हम पूरे दिन भर लगाते रहते हैं, पूंजी खर्च करते रहते हैं। तो ऐसे सूर्य हमारा आदर्श है, तो वैसा जिसका जीवन होगा तो उसके जीवन में साधु घोष होने लगते हैं। फिर इसमें दीदी आदित्य जो है, यानी बड़ा वर्णन है हमारे शास्त्रों में, अलग अलग प्रकार से स्तुति की गई है हमारे जीवन उपयोगों को लेकर। तो जैसे सूर्य नमस्कार है, इसके शारीरिक लाभ तो पता है, आध्यात्मिक लाभ क्या क्या हो सकते हैं? शरीर में ही तो सारी आध्यात्मिकता शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। तो जो स्वस्थ शरीर है उसमें ही स्वस्थ मस्तिष्क का, विचारों का, भावों का निवास होता है। सूर्य नमस्कार करेंगे, शरीर स्वस्थ होगा तो दिमाग, भाव, विचार सब, बुद्धि सब स्वस्थ होंगे, तो उनमें अच्छे अच्छे भाव प्रस्फुटित होंगे। यही आध्यात्मिक लाभ है। फिर उसके ऊपर आप श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे तो एकाग्रता भी बनती है, और एकाग्रता तो आध्यात्मिक जगत की सबसे पहली शर्त है। और भाव वैसा ही होना चाहिए। तो वो तो सूर्य नमस्कार ही क्या विशेष है, वो तो प्रत्येक क्रिया के साथ यही है। देखो वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा जो मेरे को जो अच्छा लगता है वो ये है कि मतलब यहाँ पे आप किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम को भी पूजा बना सकते हैं। ये कितना हमारे लिए मतलब सुलभ कर दिया भगवान ने, ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। तो अगर ये नियम होता कि भाई जो ऐसे बैठेंगे ना 1 घंटा या 2 घंटा, केवल उसको पूजा या भक्ति में काउंट किया जाएगा, बाकी को नहीं करेंगे, तो फिर बड़ा लंबा हो जाता पथ। क्योंकि वो तो 1-2 घंटा कर सकते हैं, तो बाकी के 22 घंटे तो कट जाते हो। तो और अभी क्या हो गया सुविधा, 24 के 24 घंटों को आप साधना बना सकते हैं, थोड़ा प्रयास करके, वैसा अभ्यास करके। तो कितने मतलब कितना शॉर्ट कर दिया हमारे लिए, 10-12 गुना शॉर्ट कर दिया ईश्वर ने। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि जब आप ऐसे बैठोगे एकाग्र चित्त होकर के, उसको भी मैं पूजा मानूंगा। और जब आप अपने चित्त को शांत और एकाग्र करके रोटी बनाओगे, उसको भी मैं पूजा मानूंगा। और पढ़ाई करोगे उसको भी पूजा ही मानूंगा। और बिजनेस करोगे उसको भी पूजा ही मानूंगा। जो भी करोगे, खेती करोगे उसको भी मैं पूजा ही मानूंगा। घर की सफाई करोगे उसको भी पूजा मानूंगा। तो ये हमारे लिए कितना अच्छा हो गया देखो। तो हम 2 घंटे तक सीमित क्यों रहे? 2 घंटे तो न्यून से न्यून बताए महर्षि दयानंद ने। फिर उठते ही, जैसे आप संध्या से उठते हैं या ध्यान से उठते हैं, यज्ञ से उठते हैं, तो कम से कम संकल्प लें कि इस स्थिति को 1 घंटा तो और बना के रखूंगा। उठ के जब तक नाश्ता पूरा ना हो जाए, जब तक क्लास में ना जाऊं, तब तक मैं इसी भाव चेतना में रहूंगा। आंख खोल के भी, जो आंख बंद करके थी ना, तो 1 घंटा तो बढ़ाया उसको। और फिर उसको 2 घंटा भी बढ़ाने का अभ्यास हो सकता है कि अब तक 2-3 महीने से 1 घंटे बढ़ा रहा था इसको, अब इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, अब ये 2 घंटे तक रहेगी ये भाव चेतना। और नहीं तो जैसे ही हवन से उठे और जैसे वो भेड़ बाड़े में से निकलती है ना, या गाय निकलती है, ऐसे टूट पड़े भाव उसके ऊपर, नाश्ते के ऊपर। और कोई किसी को धक्का मार रहा है, कोई थाली उठा रहा है, कोई पटक रहा है नीचे, और कोई उससे आगे जा रहा है, कोई लेते हुए दलिया दूसरे पे गिरा रहा है। तो भूल भाल गए कि हम उपासना में ब्रह्म स्थिति में थे, वो तो गई। तो उसको तुरंत नहीं तोड़ना है, उसको बढ़ा के रखना है। कम से कम 1 घंटा तो बढ़ा के प्रयास पूर्वक खुली आंख से भी मैं उपासना की स्थिति में रहूंगा 1 घंटा, तुरंत नहीं तोड़ दूंगा उठते ही उसको। और फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते 1 घंटा, 2 घंटा, 3-4, दोपहर तक, 12 बजे तक, और उसके बाद तो वो स्वभाव ही बन जाता है। ऐसे ही करते हैं सभी साधक, अपना अनुभव ऐसे ही बताते हैं जिन्होंने उसको पाया। तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। तो उसमें केवल एक सूर्य नमस्कार ही नहीं, हर क्रिया, नहाना, कपड़े धोना और झाड़ू लगाना, इसको पूजा की भावना कैसे करें इसमें? क्योंकि आप तो वही है ना, आप भी वही हैं और ब्रह्म भी वही हैं। और जब आप बैठे थे वो भी एक क्रिया गुणों में हो रही थी और ये भी गुणों में हो रही है, तो आप में क्या चेंज आ गया?
बैठे हुए थे आप, वो वाले आप और अभी कपड़े धोने वाले आप में कोई अंतर है क्या? तो जब आप उपासना में बैठे थे तब आप क्या कर रही थी? उपासना के समय में क्या कर रही थी? उपासना के समय में ये कर रही थे आप कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं है शरीर आप? जब आप अपने आप को ये निर्देश देते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अगला प्रश्न ये उठता है, क्यों नहीं हूं? बोलो क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं शरीर को देख रहा हूं ना, मैं वस्त्र नहीं हूं ना। क्यों? मैं वस्त्र को देख रहा हूं, तो दिखने वाला और देखने वाला अलग हो गए ना। मैं वस्त्र कैसे हो सकता हूं? तो मैं शरीर नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं शरीर को देख रहा हूं कि ये मेरा शरीर है। तो यही तो कर रहे थे आप उपासना में कि मैं शरीर नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं शरीर को देख रहा हूं। तो देखने वाला और दिखने वाला दो अलग अलग होते हैं। मैं मन नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं मन को देख रहा हूं कि अब इसमें ये विचार चल रहे हैं। अब मेरा मन, शरीर तो बैठा है लेकिन मेरा मन अभी कक्ष में चला गया, घर में चला गया, जहां भी गया उसको आप देख रहे हैं। तो देखने वाला और दिखने वाला दो अलग हैं। तो ये अभ्यास आप उस समय कर रहे थे कि मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? इनसे अलग हूं, जो भी मेरा स्वरूप है। पर इतनी अनुभूति तो हर व्यक्ति को होगी, तुरंत होगी, और उसमें कोई ज्यादा पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। कोई भी देख ले। आपको जब कहा जाता है आप श्वासों के ऊपर अपने चेतना को टिकाएं और आते हुए और जाते हुए श्वास को देखें, तो दिखता है ना, श्वास आ रही है जा रही है, वो दिखती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखने वाला मैं हूं, मैं अलग, और ये जो दिख रहा है ये अलग। जब कहा जाता है कि देख के बताओ आपके दिमाग में कौन सा विचार चल रहा है अभी, तो पकड़ में आते हैं ना, आप बताते हो जी ये चल रहा था अभी। तो देखने वाला और दिखने वाला अलग अलग है। तो आप उपासना के समय यही करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं। आपको कहा जाता है कि आप इस समय अपनी चक्षु इंद्रिय को देखो, तो आपकी चेतना चक्षु इंद्रिय पे आ जाती है। तो इतना तो तुरंत पता लगता है कि मैं ये नहीं हूं। तब मैं क्या हूं? इसमें फिर टाइम लगेगा। मेरा स्वरूप क्या है? फिर मैं हूं ये तो अनुभूति होती है तुरंत। मैं इनसे अलग हूं ये भी होती है, क्योंकि मैं इन सबको देखने वाला हूं, देख रहा हूं। तब मैं क्या हूं? मेरा क्या स्वरूप है? उसमें फिर टाइम लगेगा उस रूप की अभिव्यक्ति होने में। तो यही काम आप कपड़े धोते समय क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, कि इन हाथों के माध्यम से कपड़े धोए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं इन हाथों को कपड़े धोते हुए। तो ये दृष्टा भाव की स्थिति हो गई ना। तो ये अपने आप को निर्लिप्त कर लेना, उसके साथ तदाकार ना हो जाना, तो ये थोड़े अभ्यास से हो जाएगा। तो ये फिर एक तरह से उपासना की श्रेणी में आ जाएगा। तो आपने पूछा ना कि इन कामों को कैसे हम उपासना की, भक्ति की श्रेणी में कैसे लाएं। तो जो आप उस समय कर रहे थे एक दृष्टा भाव की स्थिति में, ऐसे उसको बढ़ाते बढ़ाते, और ये संकल्प उस समय ही लेना है जब आप ध्यान में बैठे थे, जब आप उपासना कर रहे थे, उस समय ही जब अभी आपने आंखें खोली नहीं, अभी आंखें बंद ही हैं, तभी आप अपने मन को बताओ, देखो अभी मैं आंखें खोलने जा रहा हूं, लेकिन आंखें खोल के भी मैं खुली आंख से भी इसी भाव चेतना में रहूंगा और 1 घंटा। उसी समय निर्देश दे दो तो फिर वो ध्यान रहेगा। नहीं तो आंखें खुलते ही अभ्यास ऐसा बना रखा है कि अब खत्म, ये अब अपने उस काम में लगो, ये अलग था वो अलग है, ऐसे लगता है। लेकिन वास्तव में जो मैं ध्यान में था वही मैं अभी काम में हूं, मेरे में कोई अंतर नहीं आया। और जो मैं 1 घंटा पहले प्रैक्टिस कर रहा था वही प्रैक्टिस मैं अभी भी करूं, तो फिर वो स्वभाव बन जाएगा बस। और उसमें कोई बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ता है कि मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे थोड़ी रटना पड़ता है। अभी पतंजलि योगपीठ में रह रहे हो तो कौन सा 24 घंटे थोड़ी रटते हो।
कि मैं पतंजलि योगपीठ में रह रहा हूँ, मैं यहाँ का एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं हरिद्वार में किसी घर में रहने वाला नहीं हूँ, ऐसे थोड़ी करते हैं आप। तो याद रहता ही है, एक बार आपने संबंध जोड़ लिया, आपके बिल्कुल फिट हो गया दिमाग में ये कि मैं पतंजलि योगपीठ का एक ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मेरे सारे आचरण कैसे होंगे, जैसे होने चाहिए एक ब्रह्मचारी के। तो उससे उल्टा आचरण कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसे ही साधक को एक बार ये निश्चय करना होता है, तय करना होता है कि मैं इनसे अलग हूं, ये मेरे साधन हैं, शरीर, मन, इंद्रियां आदि। तो अब इसके माध्यम से जो भी होगा तो इसको हर बार ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर तो सहज रूप से वही काम होंगे जो निर्लिप्त भाव से होने चाहिए। और निर्लिप्त भाव से काम करना हमें आता है, ऐसा भी नहीं है कि जी प्रैक्टिस नहीं है, आता है, हम कर लेते हैं ना। कितने पक्षी उड़ते हैं आकाश में से, आप देखते हैं उनको, कैसे देखते हैं? निर्लिप्त भाव से देखते हैं। आए चले गए, देखा आपने, लेकिन उसके साथ लिप्त नहीं हो गए आप। पता नहीं आज तक कितने पक्षियों को देखा, पता नहीं आज तक कितने बादलों को आते जाते देखा आपने, लेकिन उससे निर्लिप्त हैं आप, लिप्त नहीं हुए ना, आसक्त नहीं हुए। कितने दिन को आते देखा और कितनी रातों को आते हुए देखा, कितने सोमवार मंगलवारों को आते हुए देखा अपने जीवन में, कितने आए और कितने चले गए, और आज वाला मंगलवार भी चला जाएगा। तो लिप्त नहीं होते ना। तो आता है हमें निर्लिप्त रहना, प्रयोग करते हैं, लेकिन रोज प्रयोग करते हैं। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, वो चला भी जाता है तो भी कोई गम नहीं है, अगला आ भी जाता है तो भी कोई विशेष खुशी नहीं है, बुधवार फिर आ गया, ठीक है, आते हैं जाते हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं जीवन में, लिप्त नहीं होते हैं। तो जितना ये सहज है उतना ही वो भी सहज है, कठिन नहीं है। कठिन कुछ तो लोगों ने बना दिया अपनी पूजा करवाने के लिए कि योग तो बहुत कठिन है, ये कोई सामान्य थोड़े ही है, हर आत्मा थोड़े ही कर सकती है। भाई आप आत्मा ने जब प्राप्त कर लिया तो ये भी तो वैसी आत्मा है, ये आत्मा क्यों नहीं कर सकती है? और जो बिल्कुल महान आत्माएं थे उन्होंने ये ही कहा कि हर आत्मा कर सकती है। लेकिन जो कुछ बीच वाले थे जिन्होंने ना तो पूरा प्राप्त किया और वो दूसरों को अपने अधीन रखना चाहते थे, तो उन्होंने फिर इसको रहस्य बना दिया, कठिन बना दिया, ताकि लोग उनके पास आते रहें, उनकी पूजा करते रहें। तो वो दुरुपयोग तो हर जगह होता है ना किसी भी चीज का। महापुरुषों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें तो प्राप्त हो गया पर तुम्हें नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा सब कर सकते हैं इसको, इतना ही सहज है ये। तो अब ये उतना ही सहज है तो फिर इसका अभ्यास मुझे ही करना है, और उसकी रीति भी फिर ये हमें रोज बताते हैं। लेकिन यदि हमने केवल मन से इन चीजों को सुलझाने की कोशिश की तो ये फिर लहरों से लड़ करके नौका पार करने वाली बात हो जाएगी। समुद्र के किनारे नौका लेकर के लहरों से लड़ रहे हैं कि समुद्र के बीच में तो तब उतरो ना जब ये लहरें शांत हों, वो कभी नहीं होगा। मन से जानने की कोशिश की तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन से नहीं जाना जा सकता है, जिसकी शक्ति से ये मन मनन करता है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, वो ही ब्रह्म है। तो जिसकी शक्ति से ये मन मनन कर रहा है उसको मन से कैसे जाना जाएगा? तो ये आग्रह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए गीता में कहा कि जब आप बैठते हैं संयत इंद्रिय होकर के, उस समय कुछ भी नहीं सोचना है। ग्रीवा कमर इसको सीधा रख के एक रेखा में शांति से बैठ करके, नहीं तो मन बड़ा चालाक है। अभी तक तो बाहर का सोच रहा था, अब सफाई कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, अभी तक इनको सोच रहा था मन। अभी बैठ करके ईश्वर के बारे में सोचने लग गया, ईश्वर कैसा है, कैसे पाऊं, कौन सा ध्यान लगाऊं, कैसे जप करूं। तो मन तो एंगेज ही रहा ना। लेकिन तो जब तक मन है तब तक तो मन अगले स्वरूप को तो देखने ही नहीं देगा, क्योंकि यन मनसा न मनुते, मन से आप उसका मनन नहीं कर सकते हैं।
होगा कब? जब मन शांत हो जाएगा, चुप। तो मन को भी चुप करना होता है ध्यान में। और फिर भी मान लो कोई विचार आ गया तो क्या करें? तो फिर उससे लड़ना नहीं है। अरे तो विचार आ गया, मन को तो चुप करना था, ये देखो फिर आ गया, इसको मैं कैसे हटाऊं, इसको मैं कैसे समझाऊं? तो फिर वो और दृढ़ हो जाएगा। ऐसे ही रहो, आकाश में से पक्षी आया चला जाएगा। कोई विचार आ गया मान लो, आ जाने दो, चला जाएगा। आप शांत रहो, आप उसके साथ तदाकार मत हो जाओ, आप उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई मत करो। आया हो चला जाएगा। तो ऐसे फिर थोड़े दिन में ना इसको साधक को अभ्यास हो जाता है, फिर वो आते भी नहीं है। और जब तक वो कुश्ती होती रहेगी उसको हटाने की, तो फिर वो और दृढ़ होते जाएंगे कि आप हमारे को हटाना चाहते, तो वो एक हटेगा, फिर दूसरा विचार आएगा, फिर दूसरे को हटाया, तीसरा आएगा। तो मन तो इंगेज रहा लेकिन हमारा, तो मन को बोलो आप बैठ जाओ, अभी थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाओ। आ गया विचार, कोई बात नहीं, आ जाने दो, आप शांत रहो। तो उसको देखते रहें बस केवल। तो ये मतलब कोई बहुत कठिन भी नहीं है, और यदि उसको हमने कठिन मान लिया तो फिर सरल भी नहीं है। तो देखते हैं, ये आगे चलते हैं। ऋषि हमें बता ही रहे हैं, चलना ही सिखा रहे हैं। तो ये कथा बता रहे थे कि जानश्रुति जो हैं वो बहुत बड़े राजा हैं, और बाह्य दृष्टि से बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशालाएं बनवाई हैं। रोजाना उनके यहाँ बहुत सारे लोग आकर के ठहरते हैं, खाना खाते हैं। तो एक बार 2 सन्यासी आए, और उनमें से एक साधु ने दूसरे से कहा कि ये बहुत तेजस्वी राजा है ये, तो भाई इसके साथ उलझना मत, इसका जो तेज है वो आततम चारों तरफ फैल रहा है, यश कीर्ति आदि, तो इससे उलझना मत, कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरे को जला देवे। त्वामा प्रधाक्षित, तत्त्वा माँ प्रधाक्षित इति, वो तेरे को कहीं जला ना दे, थोड़ा सावधान रहना भाई, इसके यहाँ आए हैं। तो कभी कभी हम जैसे किसी बहुत धनवान किसी घर में ठहर जाएं, 2 ब्रह्मचारी या 2 सन्यासी, तो फिर हम ऐसे कहते हैं ना कि भाई देखो अपने वहाँ पतंजलि रहते थे, वो अलग बात थी, इनके यहाँ आए हैं तो इनका अलग है, तो थोड़ा सा संभल के व्यवहार करना इन लोगों के साथ। तो इनके साथ कैसे बातचीत करनी है, तो उनके साथ बात करते हैं तो कैसे करते हैं, थोड़ी विनम्रता से करेंगे, थोड़ी बनावटीपन लाएंगे, थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि आप कितने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं। एक तो आप अपने साथी से बात करते हैं, फिर एक जब स्वामी जी से बात करते हैं, और फिर आपको किसी दिन चांस मिल जाए मोदी से बात करने का, तो कैसे करोगे? ध्यान में रहता है ना भाई किससे, तो थोड़ा सावधान रह के करना है। तो ऐसे ये कह रहा था इनका साथी। तम ऊह परह प्रत्युवाच कंबर एनम एतत् संतम सयुग्वान इव रैक्वम आत्थ इति योनु कथम सयुग्वा रैक्व इति। तम ऊह परह प्रत्युवाच, तो ऐसे कहते हुए उस सन्यासी को, परह दूसरे सन्यासी ने, प्रत्युवाच उत्तर दिया, दूसरे ने कहा, कंबर एनम तत्संतम, कह रहे अरे कंवरे किसको, अरे किसको, एनम इस जानश्रुति को, एतत् संतम सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थ इति। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि ये सयुग्वान रैक्व ऋषि हो, तुम तो इसके बारे में ऐसे बता रहे हो, ऐसे कहते हैं ना कि भाई तुम तो इसके बारे में ऐसे पुल बांध रहे हो जैसे ये कोई राष्ट्रपति हो, जैसे ये कोई प्रधानमंत्री, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ये कह रहे हैं। उस समय उनका बहुत सुयश था सयुग्वान रैक्व का। सयुग्वान मतलब गाड़ी के साथ रहता था। तो ये आइडिया मेरे को भी बहुत पसंद आया। परिव्राजक को गाड़िया लुहार की तरह रहना चाहिए, अपने उस एक गाड़ी में सारा सामान रख ले अपना खाने पीने का, और अपने बैल जहाँ जंगल सा दिखे वहाँ अपने बैलों को छोड़ दे, वो घास खा लेंगे तो कोई उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और उसका स्थान भी साफ नहीं करना, गोबर आदि मल मूत्र वो वहीं कराएंगे। और मान लो यहाँ कर भी दिया रात को तो सुबह चल पड़ेंगे,
तो कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ मन करे अपने एकांत से में रात को रुक करके वहाँ अपना वो गाड़ी के नीचे बैठ के, सर्दी हो तो अपना एक उसमें रजाई रख लो, और गर्मी है तो एक मच्छरदानी रख लो, फिर जहाँ मर्जी रुको तो उसमें लगा के रहो। तो ये ऐसे रहते थे। सयुगवान रैक्वे, गाड़ी वाला इनका नाम था। तो गाड़ी के साथ रहते थे।